हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको ओजोन परत के बारे में बताया था, ओजोन मंडल के बारे में, और आज हमारा टॉपिक है वैश्विक तापन, जिसे अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, जिसका नाम है वैश्विक तापन। छात्रों, वैश्विक तापन से अभिप्राय है कि हमारी जो पृथ्वी है दिन प्रतिदिन वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण हमारी पृथ्वी का जो तापमान है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होती जा रही है, और इस वृद्धि के कारण हमारी पृथ्वी का जो उत्तरी और दक्षिणी छोर है ना, यहाँ पर बर्फ के बहुत ही विशाल क्षेत्र हैं दोनों तरफ। इसके अलावा पृथ्वी के जो हिमालयी क्षेत्र हैं और विश्व भर में जितने भी ऊंचाई वाले हिस्से हैं जहाँ पर बर्फ जो है पूरी साल जमी रहती है ग्लेशियर के रूप में, ये सभी बर्फ वैश्विक तापन के कारण ये सभी बर्फ जो है पिघल रहे हैं, और पिघलने के बाद ये नदियों के जलस्तर को बढ़ा देते हैं, और नदियां जो है कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से समुद्र से अटैच होती हैं, जिससे समुद्र का जो आकार है वो बढ़ रहा है। समुद्र के आकार के बढ़ने से जो समुद्र तटीय एरिया है, जैसे मालदीव है, श्रीलंका है, भारत के कुछ राज्य हैं जैसे दक्षिण में तमिलनाडु, केरला, और पश्चिम में गुजरात, पूरब में आपका पश्चिमी बंगाल आदि जो राज्य हैं, इनके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो ये सभी समुद्र तटीय राज्य धीरे धीरे जल स्तर बढ़ने के कारण ये डूबते चले जाएंगे। इससे ना सिर्फ जान माल का नुकसान होगा बल्कि काफी आर्थिक क्षति भी होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखें, और जो ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैसें हैं या जिम्मेदार कृत्य हैं, उनको हम लोग नियंत्रित करें, जिससे आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़ी समस्या से हम लोग निजात पा सकें। एक अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है कि वर्ष 2050 तक जो वायुमंडल है हमारा, उसमें 13% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, जिससे जो धरती का तापमान है उसमें 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होगी, जिससे जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र